दोस्तों ये कहानी है आज की दो सर्वश्रेष्ठ टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की सीरीज के उस ऐतिहासिक मैच की जब ऑस्ट्रेलिया भारत के घर में भारतीय गेंदबाजों को पीट पीट कर भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। अपने इस विशालकाय स्कोर को देखकर कंगारुओं के घमंड की हद पार हो गई थी। इस विशालकाय स्कोर का पीछा करने के दौरान जब दो भारतीय बल्लेबाज आते हैं तब कंगारू खिलाड़ी डेविड वार्नर, जो कि क्रिकेट इतिहास का माना जाना घमंडी है, उसने रोहित शर्मा से कहा, ये तो एक तिनके के समान है, ये आलसी क्या खेलेगा जो पिछले कई मैचों से एक एक रन के लिए तरस रहा है। ये हमारे गेंदबाजों को झेल तक नहीं पाएगा, रन बनाना तो दूर है। पिछले 14-15 मैचों में ये खिलाड़ी 2 अंकों के आंकड़े को ही नहीं पार कर पाया है। दोस्तों पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये नहीं मालूम था कि डेविड वार्नर का ये कारनामा आज पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को खून के आंसू रुला देगा। डेविड वार्नर के इस कारनामे के कारण ही रोहित शर्मा के अंदर ज्वालामुखी आज ऐसा विस्फोट करती है कि आज यहां मौजूद कंगारुओं की फौज और ऑस्ट्रेलिया मुल्क दहल उठता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 360 रन का पहाड़ जैसा टारगेट देकर मैदान पर ऐसा पागल हाथी जैसा डांस कर रही थी कि कहां भारतीय टीम इस टारगेट को पार कर लेगी, वो भी हमारे दुनिया के सबसे खतरनाक पेस अटैकर के सामने। वैसे भी उस समय कंगारुओं के साथ साथ पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से जीत लेगा। लेकिन दोस्तों आज इस मैच में रोहित शर्मा और किंग कोहली का सबसे खौफनाक खेल को देखकर पूरी दुनिया ये जान लेगी कि ये दोनों लेजेंड बल्लेबाज वास्तव में क्रिकेट के सबसे बड़े बादशाह हैं। आज के इस मैच में किसी को एहसास तक नहीं था कि रोहित शर्मा और रन मशीन विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के साथ साथ उनके घमंड को इस तरह मसलेंगे जैसे चींटियों की झुंड को विशाल जानवर अपने पैरों तले मसल देता है। ये कहानी है उस मैच की जिस मैच में अभेद 360 रनों के मिले महालक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली ने अहंकार में मस्त कंगारू टीम के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई और ऐसी कुटाई की कि पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सदियों से चली आ रही उनकी ये बादशाहत पटाखे की तरह फूट फूट कर हवा में उड़ गई। ऐसा लग रहा था कि आज रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके तेज गेंदबाजों को भारतीय बाजार में नीलाम कर रहे हैं। इन दोनों जाबाज शेरों ने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को छीनकर उनके घमंड को चकनाचूर किया था। मेरे दोस्तों तभी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट का कोहिनूर कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग भी यदि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट की धरोहर मानते हैं तो हमारे इस चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से रोहित शर्मा के हिटमैन और विराट कोहली के रनचेज मास्टर के एंकर की पटकथा को लेकर आए हैं कि आखिरकार कैसे पिछली कई पारियों में फ्लॉप होने के बाद भारतीय फैंस और भारतीय मीडिया एकदम खिलाफ हो गई थी। उसके बाद डेविड वार्नर के जहर रूपी शब्दों ने रोहित को हिटमैन बना दिया। कैसे रोहित शर्मा ने धैर्य, संयम और बर्दाश्त का नमूना पेश करके विकराल रूप धारण किया। 2005 में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा को कैसे लगभग 8-9 साल लग गए उन्हें क्रिकेट की दुनिया में स्थापित होने में। 8-9 साल का यह समय रोहित के लिए बहुत कष्टदायी दौर था। इस दौर में रोहित ने धैर्य, संयम और विश्वास को संजो कर गुजारा। शारीरिक और मानसिक दुखों को झेलकर ये खिलाड़ी विश्व क्रिकेट में ऐसा कोहिनूर बन गया जो युगों युगों तक अमर रहेगा। साथियों अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं और किंग कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर मानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो और भारतीय टीम में शिखर धवन हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सुरेश रैना हो और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खतरनाक बल्लेबाज हो और वहीं कंगारुओं की टीम में शेन वॉटसन, डेविड वार्नर, जॉर्ज बेली और मैक्सवेल जैसे विस्फोटक खिलाड़ी हों तो आप ही अंदाजा लगाइए कि दुनिया में इससे बड़ा मुकाबला शायद और कहीं हो। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन उसके बाद एक बार फिर आउट ऑफ फॉर्म नजर आए और फिर कई पारियों में वो संघर्ष करते हुए नजर आए और हालात यहां तक बिगड़ गया कि इस 14-15 पारियों तक उनके बल्ले में इस तरह जंग लग गया कि ना कोई शतक और ना ही कोई अर्धशतक आया। रोहित शर्मा उस समय एक एक रन के लिए तड़प रहे थे, एक एक रन के लिए तरस रहे थे। अब ऐसी हालत में भारतीय चयनकर्ता भी सोचने पर विवश हो गए और उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए शिखर धवन के साथ पारी का आगाज अजिंक्य रहाणे के हाथों में थमा दिया और अजिंक्य रहाणे ने इस अवसर का बखूबी लाभ उठाया और शिखर धवन के साथ लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों की भारतीय टीम में अहमियत बढ़ रही थी। जब शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे को भारतीय टीम में मौका मिला तब इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी का ठोस सबूत दिखाया था। ऐसी कंडीशन में भारत
और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की सीरीज अक्टूबर-नवंबर महीने में होनी थी और वो भी भारतीय सरजमी पर। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के पहले ये सबसे बड़ी सीरीज थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए और यही सीरीज लगभग ये तय करने वाली थी कि भारतीय पारी का आगाज कौन करेगा। कहने का मतलब है कि ये सीरीज रोहित शर्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस सीरीज में अगर रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहता तो शायद वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 से अपना हाथ धो बैठते। वैसे भी भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के लिए एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज की जरूरत थी। भारतीय चयनकर्ता इस सीरीज के माध्यम से ये तय करने वाले थे कि शिखर धवन, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे इनमें से कौन भारतीय पारी का आगाज करेगा। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर लगातार ये दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर दें। लेकिन मेरे दोस्तों, धोनी भी ऐसे ही दौर से गुजर चुके हैं। जब धोनी ने भारतीय टीम में डेब्यू किया था तो शुरुआत के 4-5 मैचों में उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब था, लेकिन उस समय भारतीय टीम के कप्तान दादा यानी सौरव गांगुली थे। गांगुली के ऊपर भी पूरा देश इसी तरह दबाव डाल रहा था कि धोनी को बाहर कर देना चाहिए, लेकिन दादा ने घरेलू क्रिकेट में धोनी के हुनर को सही तरीके से देखा था और सभी से लड़कर धोनी को ही मौका दिया और फिर धोनी को दुनिया का सबसे महान कप्तान और बल्लेबाज बना दिया। उसी तरह आज धोनी के सामने भी ये स्थिति आई थी कि रोहित को बाहर कर दें, लेकिन धोनी ने सभी की बातों को दरकिनार करते हुए रोहित शर्मा पर ही विश्वास जताया और भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की सीरीज में धोनी ने रोहित शर्मा से पारी का आगाज कराने का निर्णय किया। उस समय ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व पर राज करता था, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाजों का भंडार था। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस समय न तो होम ग्राउंड मायने रखता था और न ही विदेशी सरजमी। 7 मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 308 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज धराशायी हो गए और महज 235 रन पर ढेर हो गए और यह मुकाबला भारत 72 रनों से हार गया। ऐसी हालत में सीरीज का दूसरा मुकाबला सवाई मान क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में 16 अक्टूबर को खेला जाना था। इस मैच के शुरू होने से पहले किसे पता था कि यह मैच, ये सीरीज कई खिलाड़ियों का करियर खत्म करने वाला था और रोहित शर्मा के रौद्र रूप और किंग कोहली के बेखौफ खेल के अंदाज, यानी कि सब कुछ घटित होने वाला था। दर्शकों से खचाखच भरा सवाई मान स्टेडियम में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और टॉस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि ये मुकाबला हम बड़ी आसानी से अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और कंगारुओं को ये अंदाजा नहीं था कि भारत के 2 अमूल्य रत्न रोहित शर्मा और विराट कोहली के खौफ ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत की नींव में दरार पैदा कर देगी। इस मुकाबले में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। इस मैच के एक नहीं बल्कि 2 कारनामे ऐसे बनने वाले थे जिससे पूरा स्टेडियम ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ने आज तक ऐसा कारनामा नहीं देखा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस मैच की पूरी पटकथा को। ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने के बाद पारी की शुरुआत करने एरॉन फिंच और उनका साथ देने के लिए आए फ्लिप ह्यूज। भारत की तरफ से गेंदबाजी में आक्रमण की शुरुआत की भुवनेश्वर कुमार ने, लेकिन कंगारू ओपनर फ्लिप ह्यूज ने पारी के पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। वहीं पारी के दूसरे ओवर में विनय कुमार के लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर एरॉन फिंच ने ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। कंगारू ओपनर्स ने इस ओडीआई मैच को T20 बनाकर भारतीय गेंदबाजों पर आघात बनकर टूट पड़े। नतीजा यहां तक पहुंच गया कि सिर्फ 12 ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने 80 रन के टारगेट को पार कर लिया और इसी बीच एरॉन फिंच ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर इन्हें जल्द आउट नहीं किया गया तो ये दोनों भारतीय टीम के लिए काल बन जाएंगे। लेकिन 13वां ओवर लेकर आए विनय कुमार की एक गेंद पर एरॉन फिंच ने मिड ऑफ पर खेलकर सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन मिड ऑफ पर खड़े सुरेश रैना ने चीते की भांति गेंद को फील्ड कर स्टंप पर तेज तर्रार थ्रो मारा। हालांकि अंपायर ने कंफर्म करने के लिए थर्ड अंपायर के पास रेफर कर दिया और थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया। इस तरह एरॉन फिंच के आउट होने के बाद मैदान पर आया कंगारू टीम का धाकड़ ऑलराउंडर शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की, उसके बाद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर जब 185 रन था तब गेंदबाजी करने आए विनय कुमार की एक गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में शेन वॉटसन कैच आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान जॉर्ज बेली, लेकिन एक तरफ से फ्लिप ह्यूज ने अपने विकेट को संभाल कर रखा और बीच बीच में चौके छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम के बड़े स्कोर की नींव रखी। जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 ओवर की समाप्ति पर 209 रन था तब अगला ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर फ्लिप ह्यूज छक्का लगाकर उन्होंने अपना निजी स्कोर 86 रनों तक पहुंचा दिया। ठीक अगली गेंद पर अश्विन ने फ्लिप ह्यूज को छकाया और धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। जब फ्लिप ह्यूज आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 215 रन पर 3 विकेट थे। अब भारतीय टीम को यह लगने लगा कि अब ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया 300 रनों के स्कोर को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आया विध्वंसक ग्लेन मैक्सवेल। पूरी भारतीय टीम को यह एहसास नहीं था कि आज ये दोनों खतरनाक बल्लेबाज विनय कुमार जैसे गेंदबाज पर ऐसा कहर बरपाएंगे कि शायद अब नीली जर्सी में गेंदबाजी करने विनय कुमार नहीं नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल ने इसी ओवर में अश्विन की गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर यह संकेत दे दिया कि अब भारतीय गेंदबाजों की खैर नहीं है। इसके बाद मैक्सवेल कप्तान जॉर्ज बेली के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों के ऐसे चीथड़े उड़ाए जैसे बंदूक से निकली गोली शरीर के चीथड़े उड़ा देती है। मेरे दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों बल्लेबाज मात्र 42 गेंदों में 95 रन अपने स्कोर में जोड़ देते हैं और अपने टीम के स्कोर को 310 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान मैक्सवेल ने मात्र 30 गेंदों में आक्रामक 53 रनों की पारी खेली। लेकिन तभी अपने कप्तान जॉर्ज बेली के गलतफहमी से मैक्सवेल रन आउट हो जाता है और मैक्सवेल जब आउट हुआ तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 310 रन था और अभी भी 42 ओवरों का खेल बाकी था। 4.2 ओवरों का खेल बाकी था। लेकिन जॉर्ज बेली इसके बाद पागल शेर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ा और बचे 4.2 ओवर में 50 रन जोड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 360 रन बनाकर भारतीय टीम को पहाड़ जैसा टारगेट दे दिया। आज जयपुर का यह मैदान ऑस्ट्रेलिया की खूंखार बल्लेबाजी से कांप उठा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली बार भारतीय सरजमी पर भारत के खिलाफ अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा 360 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया। इस समय भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि यह लक्ष्य भेद पाना असंभव है। जिस भारतीय टीम ने 308 रनों के लक्ष्य के सामने कंगारू गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए थे, वो भला आज 360 रनों के टारगेट को कैसे पार कर पाएंगे। ऐसी गंभीर स्थिति में भारतीय क्रिकेट फैंस ने यह मान लिया था कि अब दूसरे मैच में भी भारत की पराजय निश्चित है। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया यह भूल गई थी कि भारतीय टीम में आज हिटमैन और किंग का उदय होने वाला था, जो कंगारुओं के इतने बड़े टारगेट को न सिर्फ पार करेंगे बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को यह संदेश भी देंगे कि अब क्रिकेट का बादशाह भारत का लाल ही है। ऐसी स्थिति में 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आते हैं गब्बर यानी कि शिखर धवन और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जब गब्बर के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने जा रहे थे तब अहंकार में चूर डेविड वार्नर, जो ये मैच खेल भी नहीं रहा था, केवल फ्लिप ह्यूज की जगह फील्डिंग करने आए थे, उन्होंने रोहित शर्मा को उकसाया और कहा, आंधी के आगे पंखा नहीं काम करेगा, ये आलसी लाचार क्या बैटिंग करेगा। ये तो पिछले कई मैचों से एक एक रन के लिए तरस रहा था। डेविड वार्नर के इन सब शब्दों ने रोहित शर्मा के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने शब्दों से जवाब देना तुरंत उचित नहीं समझा और धैर्य, संयम और बर्दाश्त का परिचय दिया। लेकिन जब रोहित शर्मा और शिखर धवन क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए तब ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन और शेन वॉटसन ने शुरुआत के 3 ओवर में कसी हुई गेंदबाजी का नमूना पेश किया और भारत का स्कोर 3 ओवर में मात्र 10 रन था। और आपको बता दें कि इस दौरान रोहित शर्मा ने 10 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 2 रन बनाए थे। वहीं 8 गेंदों पर शिखर धवन ने भी केवल 4 रन बनाए थे और 4 रन लेग बाई के रूप में भारत के खाते में आए थे। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी रोहित शर्मा ने सिर्फ संयम का परिचय दिया था। और अब पारी का चौथा ओवर लेकर आए मिचेल जॉनसन की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर कंगारुओं को मानो ये संदेश दे दिया कि आज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खैर नहीं है। इसके बाद बॉलिंग करने आए शेन वॉटसन की लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर धवन ने ऑस्ट्रेलियाई फौज में खौफ पैदा कर दिया। बब्बर शेर धवन ने कंगारुओं गेंदबाजों पर धावा बोलकर स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाने के साथ साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक तरफ शिखर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा 2-3 बड़े शॉट लगाकर संघर्ष करते नजर आ रहे थे, जिसके कारण रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 75 गेंदों का सामना किया। अब भारतीय फैंस के साथ साथ सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि रोहित शर्मा अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे हैं और इसी तरह कछुए की जाल की तरह विकेट पर खेलते रहे तो 300 रनों तक पहुंचना भी असंभव है। इसलिए अब दर्शक भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि रोहित शर्मा रन नहीं बना पा रहे हैं तो वो आउट ही हो जाए, क्योंकि हमारी टीम में अभी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी हैं जो विकेट पर टिकने के साथ साथ रन गति बढ़ाने में सक्षम हैं। दर्शकों की तरफ से ये संकेत भी मिलने लगा कि क्यों रोहित शर्मा शिखर धवन की सोच पर मौन है। अच्छा तो यही होगा कि वो जल्द आउट हो जाएं ताकि भारत की उम्मीद कायम रहे। एक तरफ रोहित शर्मा संघर्ष कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन कंगारुओं की बखिया उधेड़ते हुए 80 गेंदों पर 95 रनों की पारी खेल डाली और भारत के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। अब पारी का 27वां ओवर लेकर जेम्स फॉकनर आए और शतक के करीब पहुंचे शिखर धवन को अपना शिकार बना लिया। दोस्तों, भगवान ने दर्शकों की दुआओं का फल जरूर दिया, लेकिन रोहित शर्मा के रूप में नहीं बल्कि शिखर धवन के रूप में, जो दर्शकों को नागवार गुजरी। लेकिन दर्शक ये सोचकर हिम्मत बांधे थे कि अब शिखर धवन के बाद बल्लेबाजी करने युवराज सिंह या महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आएंगे और
तेज तर्रा रन बना सकते हैं, क्योंकि यहां से भारत को जीत के लिए 128 गेंदों में 190 रन चाहिए थे। दर्शकों को एक बार फिर से मायूसी हुई जब युवराज या धोनी के बजाय अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। अब भारतीय दर्शक और सजीव प्रसारण देख रहे लोगों के साथ साथ पूरे विश्व ने अब यह मान लिया था कि अब भारत ये मुकाबला हार जाएगा, क्योंकि विराट कोहली बड़ी पारी जरूर खेलते हैं लेकिन धीमी पारी, जबकि युवराज और महेंद्र सिंह धोनी तेज तर्रार पारी खेलने के लिए मशहूर थे। पहला विकेट लेने के बाद कंगारू ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे ये मैच अभी से ही जीत लिया हो। ऐसी कंडीशन में शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शब्द भेदी बाड़ों की तरह प्रहार करके उनकी खिल्लियां उड़ाने लगे और कहने लगे कि अभी भारत को जीत के लिए 128 गेंदों पर 190 रन बनाने हैं। ये दोनों भला कैसे बना लेंगे? बस इन्हें आउट न करके खेलने देना चाहिए। जिस तरह से इनकी धीमी बल्लेबाजी है वो उन्हें खुद हरा देगी। ये सब शेन वॉटसन के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम कहकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये सब सुनकर देखकर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मानो भारत माता के तिरंगे की कसम खा ली कि आज हम इस सवाईमान क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा तांडव मचाएंगे कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ साथ पूरा विश्व क्रिकेट दहल उठेगा। और इसकी शुरुआत विराट कोहली ने मैदान पर आते ही कर दी जब गेंदबाजी करने आए जेवियर की गेंद को हवा के रास्ते मैदान को चीरती फाड़ती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। अब पारी का 29वां ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर को बैक टू बैक 2 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह संकेत दे दिया कि आज उनके घमंड के साथ साथ उनकी बादशाहत भी चकनाचूर हो जाएगी। एक छक्का और बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद विराट कोहली रोहित शर्मा के पास गए और बोले कि आप बिंदास अटैक करके खेलो, मैच का परिणाम कुछ भी हो। विराट कोहली के इतना कहने के बाद जैसे रोहित शर्मा के अंदर क्रिकेट के सबसे खतरनाक, खौफनाक और दर्शनीय शॉट की गठरी समा गई हो, जिसे आज पूरी दुनिया देखकर दहल जाएगी और पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल आ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर के सारे शॉट्स एक साथ रोहित शर्मा के अंदर आकर समा गए हों। इन्हीं सिचुएशन के बीच पारी का 30वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्लिन मैके, और क्लिन मैके के गेंद को मैदान के बाहर आसमानी रास्ते से 6 रनों के लिए भेजकर और उसके ठीक बाद बैक टू बैक 2 चौका लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन पीटकर हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 30 ओवर की समाप्ति के बाद 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को यह विश्वास हो गया था कि अब यह मुकाबला निश्चित तौर पर जीत सकते हैं। अब आगे क्या कहना है? जैसे ही भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति के बाद 200 रनों के पार पहुंचा, उसके बाद दोनों बल्लेबाज जो भारत के लिए राम लक्ष्मण की तरह एक युगल जोड़ी कही जाती थी, ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात याद दिलाते हुए उन पर ज्वालामुखी रूपी काल बनकर तहस नहस करने लगे। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ साथ विश्व क्रिकेट में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते विराट कोहली ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब अर्धशतक पूरा करने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की निगाहें उस खिलाड़ी को ढूंढ रही थीं जब रोहित की धीमी बल्लेबाजी, शिखर धवन के विकेट गिरने के बाद और जब विराट कोहली मैदान पर आए तो इन सब हालातों में जो खिलाड़ी मजाक उड़ाते हुए तंज कस रहे थे, उन्हें ये दोनों चुन चुनकर उनका करियर तबाह करना चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने यहां तक अपमान किया था कि इन दोनों को आउट नहीं करना है। ये भला कैसे अब चेस कर लेंगे? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कंगारू टीम के सबसे अहंकारमयी खिलाड़ी शेन वॉटसन की। आखिरकार शेन वॉटसन इन दोनों के सामने आ ही गया। जब पारी का 36वां ओवर लेकर आए वॉटसन, तब उनके सामने थे किंग कोहली। शेन वॉटसन को देखते ही ये दोनों खिलाड़ी बदला लेने के लिए आग बबूला हो गए। जैसे ही वॉटसन ने पहली गेंद डाली, विराट कोहली ने गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि मानो वो गेंद नहीं बल्कि तोप से निकली हुई गोली हो। गेंद पर बल्ले ने ऐसा प्रहार किया कि आसमान को चीरती हुई दर्शकों के बीच में जा गिरी। यही नहीं, जैसे वॉटसन ने दूसरी गेंद डाली, कोहली ने फ्रंट फुट पर आकर ऐसा प्रहार किया कि गेंद क्रिकेट के इतिहास के सबसे कम समय में बाउंड्री के पार चली गई। अब विराट कोहली ने अगली गेंद पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा से यह कहा कि मैं तो इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, अब जाओ तुम भी इनकी ठुकाई कर दो। अब क्या कहना? जैसे ही वॉटसन ने चौथी गेंद डाली, रोहित शर्मा ने उन पर वज्र की तरह आघात किया और गेंद वॉटसन के घमंड को चकनाचूर करते हुए दर्शकों के बीच में जा गिरी। हालांकि वॉटसन 5वीं गेंद पर डॉट डाल देते हैं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद जब डाली तब रोहित शर्मा उनके सीने पर चढ़कर गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए उनके सर के ऊपर से दर्शकों के बीच में उस गेंद को भेज दिया और वॉटसन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे खिसियानी बिल्ली हाड़ी चाटे। शेन वॉटसन इस छक्के को ऐसा देख रहा था जैसे उसने अपनी लाइफ में ऐसा छक्का देखा ही ना हो। रोहित शर्मा और विराट कोहली इस ओवर में कुल 23 रन ठोककर मानो थप्पड़ मारकर अपने प्रतिकार का ऐसा बदला लिया जैसे रामायण में राम और लक्ष्मण ने रावण को मार कर लिया था।
अब पारी का 37वां ओवर लेकर आया इस समय ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन के इस ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त शॉट खेलकर रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार करना शुरू किया कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम में खलबली मच गई। यहां तक कि अब रोहित शर्मा के सामने कंगारू टीम का कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली के कहने पर भी कोई जब गेंदबाजी करने नहीं आ रहा था, तब जॉर्ज बेली ने शेन वॉटसन से कहा कि तुम ही ने इन दोनों को उकसाया है, इसलिए अब तुम्हें ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। कप्तान के कहने पर वॉटसन मजबूर हो गए और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुए। वॉटसन की पहली और दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2 बड़े छक्के लगा दिए और रोहित शर्मा ने इशारों में कह दिया कि बाप तो बाप होता है, बाप से बदतमीजी करोगे तो पछताओगे ही। लगातार 2 छक्के खाने के बाद वॉटसन को एहसास हो गया कि अब भूल कर भी भारतीयों को नहीं छेड़ना है, वरना भारतीय खिलाड़ी हमारे करियर को तबाह कर देंगे। वॉटसन को अब यह डर लगने लगा कि कहीं युवराज सिंह की तरह रोहित शर्मा आज मेरी दुर्दशा न कर दे। आपको याद होगा जब फ्लिंटॉफ ने T20 मैच में युवराज को उकसाया था, तब युवराज ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाकर बदला लिया था। अब वॉटसन को यह नहीं समझ आ रहा था कि गेंद डालूं तो कहां डालूं, क्योंकि रोहित शर्मा हर जगह से गेंद को बाहर भेज दे रहा था। अब उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि गेंदबाजी ना करना पड़े और आखिरकार उसने इंजरी का बहाना बनाकर मैदान के बाहर जाना उचित समझा। अब ओवर की बाकी बची 4 गेंदों को डालने के लिए जॉर्ज बेली ने ग्लेन मैक्सवेल को गेंद थमा दी। मैक्सवेल की पहली गेंद पर रोहित ने एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का लगाकर और उसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक कोहली को दे दी और कोहली ने भी 5वीं गेंद पर ऐसा गगनभेदी छक्का लगाया कि गेंद मानो मैदान को लांघकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर गिरी। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर भी कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उठाया, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री लाइन से पहले गिरकर सीमा रेखा के बाहर चली गई। इस प्रकार इस ओवर में 4 छक्के लगाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को चकनाचूर कर दिया और तभी से पूरी दुनिया और कमेंटेटर ने रोहित शर्मा को हिटमैन और विराट कोहली को द किंग के नाम से संबोधित करना शुरू किया। दोस्तों, आपको हमारी ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की कहानी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।